बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में उसामा अमजद हाज़िर हूँ। आप लोगों को मैं अपना थोड़ा सा तारुफ़ करा देता हूँ मुख्तसर। मेरा नाम उसामा अमजद है, मेरा जंग से ताल्लुक़ है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी है इसके साथ। और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत ये मैं काम भी करता हूँ ऑनलाइन। तो आप लोगों को मैं इस कोर्स में सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। ये मोशन ग्राफिक्स मोबाइल का कोर्स जो है, मोशन ग्राफ्स के बारे में मुख्तसर आपको एक लाइन में ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी पहले से बना हुआ डिज़ाइन है और उसमें आप हरकत पैदा करना चाहते हैं तो उसको जो है मोशन ग्राफिक्स कहते हैं, ठीक है। और ये सारा मोशन ग्राफिक्स का जो काम होता है उसके जो ऐप हम इस्तेमाल करते हैं वो अलाइट मोशन है, जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। और यकीन माने इसकी एक प्रोजेक्ट की जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उस पे कम से कम लोग 10-15 हज़ार से कम नहीं लेते। लेकिन मेरा एक सिखाने का जज्बा है, शौक़, इसलिए मैंने बिल्कुल एक मुख्तसर फ़ीस रखी है। और बराए मेहरबानी मेरा ये कोर्स किसी के साथ शेयर ना करें, ये अमानत में भी ख़यानत होगी। तो कोर्स को शुरू करते हैं। और ये ऐप हम इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी है। और ये कंप्यूटर में असल ये काम किया जाता है मोशन ग्राफिक्स का। उसके लिए आफ्टर इफ़ेक्ट एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें इस्तेमाल होता है। उसमें ये सारा काम किया जाता है आफ्टर इफ़ेक्ट सॉफ्टवेयर में। लेकिन हम ये मोबाइल में सीखेंगे। मोबाइल का दौर है, मोबाइल में हर काम आसानी से हो जाता है। इसको मैं ओपन करता हूँ। अपना तारुफ़ मैंने करवा दिया। इस वीडियो में आप लोगों को 30 से ज़्यादा बुनियादी टूल्स के बारे में बता रहा हूँ जो आगे हमने रोज़ाना इस्तेमाल करने हैं जब क्लासेस आएंगी, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर आपको इन 30 पूरे जो है टूल्स के बारे में अबूर हासिल नहीं होगा या इनको इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो फिर आपको लिए आगे आने वाली क्लासों में मसला हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने जब ये खोलेंगे तो कुछ इस तरह हो जाएगी। नीचे 4 ऑप्शन है, होम वाला, ट्यूटोरियल वाला, प्रोजेक्ट वाला, टेम्पलेट वाला और ये जो जहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं, ठीक है। जब हमने कोई काम शुरू करना होता है तो ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब पहले से हमने जो प्रोजेक्ट बनाए होते हैं काम करके वो इसमें आ जाते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह आ जाते हैं। टेम्पलेट क्या होते हैं कि जो हमने प्रोजेक्ट कहीं से इस जो है मोबाइल में ऐड किया, वो आगे मैं तफसील तो आप लोगों को बता भी दूँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को बुनियादी जो टूल्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। उसके पहले सबसे पहले मैं ये जमा वाला बटन दबाता हूँ और जैसे आप लोग दबाएंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा जहाँ से आप बैकग्राउंड का जो है कलर तब्दील कर सकते हैं, ये फ्रेम रेट रख सकते हैं। फ़िलहाल आप लोग ये सेटिंग इतनी सी देख लें और यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह का नाम लग सकते हैं। मैं क्लास 1 लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये नाम लाजमी रखा करें। और यहाँ से ये साइज़ है, ये यूट्यूब की वीडियो बनानी है, ये साइज़ है। टिकटॉक या शॉर्ट ये बनानी है, फेसबुक के लिए बनानी है, ये साइज़ है। मेन आप लोगों को मैंने 3 बता दिए हैं। ज़्यादातर जो है ये टिकटॉक और ये यूट्यूब और ये फेसबुक, ठीक है। और भी साइज़ अगर आप अपनी मर्ज़ी से लंबाई चौड़ाई रखना चाहते हैं यहाँ से भी रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट वाला ऑप्शन है, हम एलिमेंट बनाना चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं। मज़ीद मैं जब एलिमेंट बनाएंगे तो मैं आप लोगों को बता भी दूँगा। अब जैसे हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे दबाएंगे तो जो है प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जी, जैसे हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया तो यहाँ पे ये देखिए क्लास 1 जो हमने नाम रखा था वो लिखा हुआ आ रहा है और कुछ ये आप लोगों के सामने ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे जमा वाला नज़र आ रहा है। जो हमारा मेन ऑप्शन है वो यही जमा वाला है, यहीं से हम काम शुरू करते हैं और इसी के अंदर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ होती है। मज़ीद अगर आप लोग गलती से अगर कोई साइज़ लंबाई चौड़ाई बैकग्राउंड की जो बैकग्राउंड जो ब्लैक हमने रखा था इसका कलर चेंज करना चाहते हैं दोबारा इसको यहाँ से ये जो सेटिंग वाला बटन है यहाँ से मिसाल के तौर पे इसको लेके और यहाँ से कलर वगैरह कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ से आप लोग ब्लू, ग्रीन, वाइट, ग्रे ये रख सकते हैं, ठीक है। मैंने फ़िलहाल ग्रे रख दिया है या दोबारा ब्लैक रख दूँ, ठीक है। बाद में भी आप लंबाई चौड़ाई साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने ये जैसे जमा वाला बटन दबाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के पास मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। जब भी आपने कोई शेप लेनी है तो ये वाला बटन है। नीचे आप लोगों के पास काफ़ी सारे शेप्स हैं। मिसाल के तौर पे ये शेप है, ठीक है। ये शेप मैंने ले लिया। इसको आप बड़ा छोटा करना चाहें, ये नुक्ता बना हुआ है, इसे पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो किताब आप लोगों के सामने तकरीबन जो है 8 नुक्ते हैं, इनको पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना, कोशिश करें इससे पकड़ के बड़ा छोटा करें, बाकी जो नुक्ते हैं उनको इस्तेमाल ना करें, ठीक है। उससे आपकी तस्वीर बाज़ औक़ात ख़राब भी हो जाती है। जब हम काम करेंगे तो आप लोगों को ये बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपने शेप को अनसेलेक्ट करना है, इस यहाँ पे साइड पे किसी जगह पे भी आप लोग अपने जो है हाथ की उंगली लगाएंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा और इस साथ ही नीचे जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहे थे वो भी गायब हो जाएंगे। दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो इसके मुतालिक ऑप्शन आना नज़र, दोबारा अनसेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन चले जाएंगे, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पे इसको मैं सेलेक्ट करके जो है सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट करना चाहता हूँ, ये डिलीट वाला ऑप्शन है, ऊपर से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मीडिया है। मीडिया का मतलब जो है कि हम अपनी गैलरी में से कोई तस्वीर लेना चाहते हैं। ये काफ़ी सारी तस्वीरें मेरी गैलरी में है, वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, तो कोई भी हम या हमने खुद अपनी तस्वीर वीडियो बनाई हुई है तो वो ले सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास इस जहाँ से ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी खुल जाएगी। अब गैलरी के कौन से फ़ोल्डर में कोई ख़ास तस्वीर पड़ी है तो वो आप लोग यहाँ से वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लें। मिसाल के तौर पे आपकी गैलरी में कोई फ़ोल्डर का नाम है स्क्रीनशॉट वाला, पिक्सल है वाला, वो आप लोग यहाँ से लेके और यहाँ से उसके बाद आपका जमा वाला बटन दबाएंगे। जैसे जमा वाला बटन दबाएंगे तो आप लोगों के सामने मीडिया आ जाएगा। जी, जब आप लोगों के पास इस तरह का मीडिया आ जाएगा तो इसको भी आप लोगों ने यहाँ से पकड़ के इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उंगली थोड़ी सी जो है ना होल्ड करके रखनी है, रोक के, और उसको पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। बड़ा छोटा करने के लिए ये वाला बटन ये नुक्ते से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे आपको जो है तो थोड़ी तस्वीर कट रही है तो ये मसला हो सकता है। तो आप लोगों ने इसको दोबारा इस नुक्ते से पकड़ के दोबारा इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये तस्वीर सेट हो जाएगी। ठीक है, मज़ीद छोटा बड़ा करने का एक और ऑप्शन है, हम वो इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और ये तो जो है तो एक तस्वीर मैंने मीडिया से ली है, दूसरा दोबारा मैं मीडिया से तो वीडियो भी आप ले सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन में जाने के बाद अगर आपके मोबाइल में कोई वीडियो पड़ी हुई है, ये मिसाल के तौर पे जो है यहाँ से मैं कोई वीडियो देख लेता हूँ, ये वाली वीडियो पड़ी हुई। ठीक है, तो आप वीडियो भी इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब मैं आप लोगों को ये प्ले करता हूँ तो ये वीडियो चल रही है। ठीक है, एक तरफ हमने तस्वीर भी मीडिया में से ले सकते हैं, गैलरी में से, और वीडियो भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने इनको डिलीट करना है, ख़त्म करना है, इनको सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये लेयर है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, लेयर वाला ऑप्शन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मीडिया वाला तो बता दिया। लेयर, ये जितना भी हम चीज़ें पे काम करेंगे वो उसकी यहाँ पे एक तह बनती जाएगी, लेयर। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक पहले तस्वीर ली है, वो तस्वीर की लेयर बन गई। उसके बाद ये वीडियो लिया, वीडियो की लेयर बन गई। तो ये अब आप लोगों के सामने वीडियो कितनी लंबी है आप लोगों के सामने ये नज़र आ रही है। तो ये वीडियो 1 मिनट और 29 सेकंड की है। ठीक है, तो इसलिए इसकी लेयर इतनी लंबी बनी है। जो तस्वीर है उसकी कोई लेयर नहीं होती, हम उसको जितना बड़ा छोटा करना चाहें यहाँ से पकड़ कर इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। और लेयर में एक ऑप्शन ये होता है, ऊपर ये है और नीचे ये है, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। ठीक है, अब ये देखें, इसको मैं पकड़ करता हूँ तो ये ऊपर है और ये नीचे है। अगर मैं चाहता हूँ तस्वीर ऊपर आ जाए, वीडियो नीचे आ जाए, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर अपनी उंगली दबा कर रखें और इसको नीचे करना है। ठीक है, तो ये तस्वीर अब नीचे है। अब इसको दबा करेंगे, इसको नीचे करेंगे जी, तो ये लेयर्स होती हैं। लेयर्स आप ऊपर नीचे रखनी होती हैं, जब काम करना है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को आइडिया हो गया। ठीक है, अगर लेयर में ये एक आँख वाला बटन भी होता है, कोई चीज़ आप छुपाना चाहते हैं, आर्जी तौर पे छुपा सकते हैं, तस्वीर दिखाना चाहते हैं, वीडियो दिखाना चाहते हैं, छुपाना। अब आवाज़ आ रही थी लेकिन नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने आँख वाला बटन दबा के उसको छुपाया हुआ था। ठीक है, अब इस तरह ये लेयर के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि लेयर क्या चीज़ होती है। जितनी ज़्यादा काम आप इसमें जो है इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, जितनी चीज़ें टेक्स्ट, तहरीर, जो भी चीज़ आप इसके अंदर डालते जाएंगे उतनी लेयर्स बढ़ती जाएंगी। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को मज़ीद लेयर का प्रोजेक्ट। अच्छा, ये जो है ऊपर जो है टाइम लाइन है, ये इसके जो आप लोगों को छोटे छोटे नुक्ते नज़र आ रहे होंगे, ये 30 नुक्ते हैं। 30 नुक्तों के बाद 1 सेकंड बनता है। ठीक है, जो फ्रेम रेट है इसके अंदर फ्रेम रेट यानी कि इसका 30 है। ये 1 सेकंड में 30 तस्वीरें होंगी, ये आप लोगों के सामने दोबारा। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकंड ख़त्म होता है और ये दरमियान में छोटे छोटे नुक्ते हैं, ये 30 है। अगर हम फ्रेम रेट 60 रखेंगे, ये देखें, ये जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, अगर हम यहाँ से फ्रेम रेट 60 कर देंगे तो ये जो नुक्ते जो है बढ़ के 60 हो जाएंगे, 48 का जो देखें। ठीक है, तो हम फ्रेम रेट वगैरह 30 ही रखते हैं, यहाँ से 3, यानी कि 1 सेकंड में 30 फ्रेम है, 30 तस्वीरें। ठीक है, तो ये मीडिया के बारे में और फ्रेम रेट के बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया है।
उसके बाद हमें जब कोई तहरीर लेनी होती है तो नीचे जमा वाला बटन मैंने आप लोगों को बताया ख़ास है, इधर से तहरीर लेने के लिए जमा वाला बटन दबाएंगे और यहाँ पे ये टेक्स्ट वाला बटन है, इसको जैसे दबाएंगे तहरीर ले सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसका कलर तब्दील कर सकते हैं, यहाँ से साइज़ तब्दील कर सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट और यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसका कलर यहाँ से वाइट रख देता हूँ। साइज़ इसका यहाँ पे ये नुक्ता है, इसको पकड़ के आगे पीछे करेंगे तो साइज़ इसका तब्दील हो जाएगा। दोबारा इस नुक्ते को पकड़ के हम इसको जो है तरतीब सेट कर सकते हैं और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट वगैरह तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आप लोग इस्तेमाल करना चाहें जिसके ऊपर क्लिक करेंगे फ़ॉन्ट चेंज होते जाएंगे। और इसके बाद अगर आप लोग फ़ॉन्ट अपना ऐड करना चाहते हैं तो ये वाला बटन व्यू ऑल फ़ॉन्ट्स वाला इसके ऊपर दबा के और उसके बाद नीचे जो है ये 3 जो है आप लोगों को लाइन नज़र आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट फ़ॉन्ट भी कर सकते हैं। जो आपके मोबाइल में आप लोगों ने डाउनलोड करके रखा होगा उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में मैं आप लोगों को कोई फ़ॉन्ट इंपोर्ट भी करके दिखाऊँगा। फ़िलहाल मैं वापस आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट वाला ऑप्शन है, यानी कि अगर इसको दबाएंगे तो ये दरमियान में तहरीर चलेगा, फिर दोबारा दबाएंगे दाएं तरफ तहरीर चलेगा, तीसरी तरफ दबाएंगे तो बाएं तरफ तहरीर चली जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों को इसके ऊपर दबाते हैं, सेलेक्ट हो जाती है। अगर साइड पे कहीं उंगली टच करते हैं कहीं पे भी साइड पे जहाँ पे ये तहरीर नहीं है तो वो अनसेलेक्ट हो जाती है। दोबारा सिलेक्शन करनी है तो इसके ऊपर दबा दें और नहीं सिलेक्ट करना तो साइड पे कहीं उंगली को टच कर दें, ठीक है। उसके बाद ये जो है ऑप्शन आप लोगों के सामने है डिलीट वाला, इसको डिलीट करेंगे तो ये तहरीर गायब हो जाएगी। उसके बाद जमा वाला बटन दबा के अगर आप लोगों ने कोई भी आवाज़ लेनी है मोबाइल में से ऑडियो, तो ये ऑडियो वाला ऑप्शन है, इसको जो दबाएंगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी आवाज़ें हैं सामने आ जाएंगी, उसको आप लोगों ने ऐड कर लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये एक आवाज़ को ऐड, ठीक है, ये वाली आवाज़ मिसाल के तौर पर मैं ऐड करना, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे उंगली दबाऊँगा नीचे जमा वाला बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वॉइस आ जाएगी, ठीक है। ये आवाज़ की पूरी एक लेयर है, ये जितने सेकंड मिनट की आवाज़ होगी उतनी ये लंबी आवाज़ बन जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही मैं थोड़ा आप लोगों को कटिंग करना चाहता हूँ। कटिंग वाला ऑप्शन बता, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह के लेयर, जब आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह के आपके पास ऑप्शन है। उसकी आवाज़ बंद करना है तो ये वाला बटन दबा दें, उसको दरमियान में काटना है ये वाला बटन दबा दें, सिर्फ दाएं तरफ से काटना है ये वाला बटन दबा दें, बाएं तरफ से काटना है ये वाला, स्पीड बढ़ानी है कम करनी है ये वाला बटन जो है चौथा है, ठीक है। दोबारा दोहरा देता हूँ। पहला ऑप्शन अगर आप लोग आवाज़ इस पूरी लेयर की बंद करना चाहें, मिसाल के तौर पर आवाज़ आ रही है, अगर मैं इस बटन को दबा दूंगा तो इसकी आवाज़ बंद हो जाएगी, ठीक है। आवाज़ कम करना चाहते हैं 0 मैंने कर दी है, अब इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके आवाज़ बढ़ा देता हूँ, 50% कर देता हूँ तो आवाज़ थोड़ी, ठीक है। अगर इसको 100% का 150% कर देता हूँ आवाज़ और तेज़ हो जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं जो है उसके बाद अगर आप इस लेयर है, ये जो लेयर्स होती है इसको काटना चाहते हैं, कहते हैं मैं आवाज़ मैं इतनी ही सुनना चाहता हूँ कि 2 सेकंड के आगे आवाज़ ना चले, तो ये वाला जैसे ही दबाऊँगा तो दाएं तरफ वाली सारी लेयर कट जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं अनडू कर देता हूँ, दोबारा वापस उसी जगह पे आ जाता हूँ। अगर आप लोग बाएं तरफ से इस लेयर को काटना चाहते हैं तो ये वाला बटन दबाएंगे, बाएं तरफ से काट जाएगी, ठीक है। अब पीछे वाला सारी जो है आवाज़ गायब हो गई है। और अगर दोबारा मैं अनडू कर देता हूँ और अगर मैं सिर्फ दरमियान में काटना चाहता हूँ, कोई सा क्लिप नहीं करना चाहता, ये वाला बटन दबाऊंगा, अब इस जो है लेयर 2 बन गई, 2 लेयर्स बन गई, 2 दरमियान में टुकड़े हो गए। यहाँ से इसको मैंने काट दिया, जैसे कैंची से कोई 2 कपड़े को काट दो, एक कपड़ा साइड पे हो जाएगा दूसरे एक साइड पे, आवाज़ वही है लेकिन अब लेयर्स 2 बन गई, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा दोबारा अनडू कर देता हूँ, दोबारा एक दफ़ा इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप सिर्फ बायां हिस्सा काटना चाहते हैं ये वाला ऑप्शन, दरमियान में 2 टुकड़े करना चाहते हैं ये सिर्फ बायां हिस्सा काटना चाहते हैं, ये स्पीड को आवाज़ की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं कम करना चाहते हैं, ये इसको सेलेक्ट करें। पहले आवाज़ की स्पीड 2 गुना बढ़ा देता हूँ, ठीक है, नीचे से, तो अब आवाज़ 2 गुना तेज़ जो है बोलेगी। आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है, कहीं मेरे ख्याल मैंने इसकी आवाज़ इधर स्पीकर से बंद, तो यहाँ पे भी ऑन है। पता नहीं आज में प्रोजेक्ट में असल में ये जो स्पीड का काम होता है आवाज़ को तेज़ या जो है स्लो कर सकते हैं, इसका ये काम होता है, ठीक है।
फ़िलहाल इसको आवाज़ को मैं ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये फ्री हैंड है, ये पेन की तरह होता है। इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई लाइन लगा सकते हैं। यहाँ से जो है पेन का जो है साइज़ वगैरह कलर का रंग यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। सब्ज़ ले लें, नीला, सावा, जो भी रंग लेंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। और पेन की जो निब का साइज़ है वो यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। अब मोटा है तो हम 120 से अगर 60 36 कर देंगे, ये देखो पतला हो गया। रंग हमने सब्ज़ रखा था, येलो दोबारा करना है, येलो भी कर सकते हैं। साइड पे और भी पेन है, इनमें से कोई भी पेन आप लोग इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये पेन है, इसको सेलेक्ट कर लें। नीचे एक और पेन है, उसको सेलेक्ट कर लें। और नीचे रबड़ है, रबड़ से आपको पता है ये मिटाते हैं, आप मिटाना चाहते हैं तो मिटा भी सकते हैं, ठीक है। और कुछ मज़ीद ऑप्शन है, ये व्हील है, कलर व्हील है। और इसमें से भी आप कलर ऊपर वाला ऑप्शन है, उधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर व्हील होता है, इसमें रंग वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं। इसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाद में थोड़ा आइडिया दे दूँगा। इस ड्राइंग को मैं फ़िलहाल सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आगे पीछे करने के बजाय ऊपर से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यहाँ शेप्स वाला ऑप्शन के बारे में मैंने आप लोगों को शायद बता दिया है। शेप्स वगैरह हैं, इनको बड़ा छोटा करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। कोई भी शेप लेनी है तो यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं जी। इसके बाद मैं आप लोगों को वेक्टर ड्राइंग के बारे में बताता हूँ। वेक्टर ड्राइंग वो होती है जब भी हमने अपने कोई मर्ज़ी की तस्वीर बनानी होती है तो वेक्टर ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर आप लोगों को आज ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से जमा वाला बटन दबाएंगे तो एक नुक्ता आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप दूसरी आगे थोड़ा ये पैड है, इसके ऊपर जो है हाथ फेरेंगे तो ये आगे आप चले जाएंगे। फिर इसके ऊपर दबा जाएंगे तो एक और नुक्ता आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक लाइन बन गई, ठीक है। इस तरह आप लाइनें मिसाल के तौर पर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, फिर जमा वाला बटन दबाता हूँ, एक और नुक्ता ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे आगे ले जाता हूँ, एक और नुक्ता ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम नुक्ते ऐड करके एक तस्वीर नई से नई बना सकते हैं, ठीक है। और आखिर में हम क्या करेंगे, ये वाला बटन दबाएंगे और दबाने के बाद ये वाला जो है दायरा है, अब ये आप लोगों को नुक्ते टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहला और आखिरी सिरा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब ये पहला और आखिरी सिरा मिल जाएगा, अगर हम कोई और मज़ीद नई शक्ल बनाना चाहेंगे तो ये वाला ऑप्शन होगा और इसके ऊपर क्लिक करके हम दोबारा वही चीज़ आ गई, दोबारा एक नुक्ता यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और फिर अगर पहले और आखिरी सिरे को मिलाना चाहते हैं वही इसको दबा के और यहाँ से ये वाला बटन दबाएंगे तो ये जो है ऐड जो है शक्ल पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों के सामने ये एक शक्ल बन गई है, ठीक है। और इसी तरह आप लोग कोई भी अपनी मर्ज़ी से शक्ल बना सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर हैंडल भी होते हैं, इसको एडिट करना होता है तो आप लोग इसको सेलेक्ट करें इसके ऊपर, और यहाँ पे एडिट पॉइंट्स होते हैं, अगर दोबारा इनको पॉइंट्स को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। अब जो ये एक नुक्ता मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह ये एक नुक्ता है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आगे पीछे इसको कर सकता हूँ, इसको भी आगे, इसको सेलेक्ट करके इसको भी आगे पीछे कर सकता हूँ, ठीक है। इसको शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन भी मौजूद होते हैं। मज़ीद इसके हैंडल होते हैं, हैंडल वगैरह के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊँगा। फिर आप लोग एक छोटी सी शक्ल बनाना है, आप लोगों का काम है, मुझे भेजनी है आप लोगों ने ग्रुप के अंदर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और इसमें चीज़ बता दूँ, ये सारा जो हिस्सा आप लोगों को ये वाला है, इसको टाइम लाइन भी कहते हैं, जहाँ पे आप लोगों को लेयर्स वगैरह नज़र आती है, ठीक है। ये सारे इसी को टाइम लाइन कहते हैं। ऊपर क्योंकि यहाँ से हमारा 0 से टाइम शुरू हो रहा है और यहाँ पे 10 सेकंड पे ख़त्म हो रहा है, तो ये सारी टाइम लाइन है। और यहाँ पे जो हम काम करते जाएंगे वो यहाँ लेयर्स नई नई बनती जाएंगी। ये टाइम लाइन के बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ नज़र आएगा, ये सेटिंग, और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। जब हम कोई प्रोजेक्ट बना लेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। चलिए एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देता हूँ। यहाँ से हम जब जमा वाला बटन दबा के यहाँ से हम तस्वीरें लेते हैं, यहाँ से मीडिया कोई जब हमारी गैलरी में मौजूद हो वहाँ से मीडिया लेते हैं, यहाँ से आवाज़ लेते हैं, यहाँ से ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, टेम्पलेट वगैरह के बारे में भी नहीं पढ़ा। यहाँ से कोई ड्राइंग वगैरह करनी हो तो यहाँ से करते हैं, कोई अपनी मर्ज़ी की शक्ल नुक्ते मिला के बनाने हो तो यहाँ से, तहरीर लेनी हो तो यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी है, वो हम फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, एक ये शक्ल ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसको पकड़ के यहाँ रख देते हैं।
अच्छा, मज़ीद यहाँ पे जैसे ही कोई चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे नए ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। और जैसे इसको अनसेलेक्ट करते हैं, साइड पे कहीं क्लिक करते हैं तो नीचे हर चीज़ गायब हो जाती है। ये आप लोगों को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो। सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही इसके ऊपर मैं तस्वीर या के ऊपर ये सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे तो ऑप्शन नए आ जाएंगे। जैसे अनसेलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शन चले जाएंगे। अच्छा, सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं। ये जो शक्ल है, तहरीर है, फ़ोटो है या जो भी चीज़ है उसके ऊपर उंगली दबाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं वहाँ से नहीं होती तो दूसरा ऑप्शन ये है, जो लेयर है उस वाली, वहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ और ख्याल रखनी है, मैं इसको दोबारा डिलीट कर देता हूँ, कोई और शेप ले लेता हूँ, ये शेप ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं पकड़ के यहाँ पर रखता हूँ और एक और शेप ले लेता हूँ, इसकी कॉपी लेने का तरीका ये, यहाँ वाला बटन दबाएँ और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर वाला ऑप्शन दूसरा मौजूद है, यहाँ से इसकी डुप्लीकेट ले लें तो ये एक और आ जाएगी। अब ये दो शक्लें बन गई हैं, ठीक है। इसका अगर आप लोगों ने शक्ल का रंग तब्दील करना है, जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ रंग वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग इसका रंग सब्ज़ रख दें, लाल रख दें, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट वगैरह रखना चाहते हैं, ग्रेडियंट रख दें। ग्रेडियंट का मतलब दो रंग इस शक्ल के अंदर हम रखना चाहते हैं। अब एक तरफ काला है, ये देखें आपको ऊपर से काला नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये वाला देखें काली तस्वीर है, नीचे से वाइट है, तो ये देखें यहाँ से वाइट है। इस डब्बे के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके इसका रंग तब्दील करना है। क्लिक करें इसके ऊपर, इसका रंग हम लाल रख देते हैं। इस डब्बे के ऊपर क्लिक करें, रंग आपके सामने आ जाएंगे, इसका हम सब्ज़ रख दें, ठीक है। अब ये कुछ दो रंग इसमें है, इसको ग्रेडियंट कहते हैं। ये एक रंग था, ये दो रंग भी हम इसमें भर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी का कोई रंग उठाना चाहें तो वो भी उठा सकते हैं। उसके लिए कलर पिकर टूल होता है, वो ये, यानी कि अगर आप कोई भी मर्ज़ी से रंग को पिक करना है तो वो कर सकते हैं। इसको कलर पिकर टूल कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हमें ये वाला रंग चाहिए तो इस बटन को दबाएंगे, आप लोगों के सामने ये जमा आ जाएगा। इसको खींच के जहाँ पे भी ले जाएंगे वो रंग आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के सामने वो रंग हमने चूज़ कर लिया। इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये रंग आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम कोई रंग चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है, फ़िलहाल। और उसके बाद एक और ग्रेडियंट होती है, ये भी एक किस्म की ग्रेडियंट है, थोड़ी और किस्म की होती है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को शक्ल के रंग तब्दील करने के बारे में आइडिया होगा। मज़ीद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो रंग वगैरह तब्दील करेंगे। यहाँ पे ये इसके बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखें अभी फ़िलहाल बॉर्डर ऑफ है, जैसे क्लिक करेंगे इसका बॉर्डर बन जाएगा। बॉर्डर या स्ट्रोक भी कह सकते हैं, बॉर्डर भी कहते हैं। यहाँ पे इसका कलर वगैरह मैंने सब्ज़ रख दिया या वाइट रख दिया अभी, क्योंकि 0 है। इसका मतलब हमारा जो स्ट्रोक है, बॉर्डर है, वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 0 है। थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये देखें इसका सफ़ेद स्ट्रोक नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद इसके अंदर 3 ऑप्शन है, ये देखें, ये एक स्ट्रोक वाला है, एक 3 ऑप्शन है, ठीक है। मज़ीद इसको क्लिक करेंगे तो एक और बॉर्डर वाला ऑप्शन भी आ गया, ठीक है। एक और बॉर्डर ऐड करना चाहें, ये देखें और ऑर्डर बॉर्डर अंदर से बनाना है, दरमियान सेंटर से बनाना है या आउटसाइड से, ये ऑप्शन भी मौजूद है। जो भी सिलेक्ट करेंगे। कलर तब्दील करना है बॉर्डर का तो ये यहाँ से मैं यहाँ से सब्ज़ रख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए रंग तब्दील यहाँ से भी हो जाता है। ये बॉर्डर और स्ट्रोक मिलते जुलते ऑप्शन ही है। नीचे साए वाला ऑप्शन है, जो सबसे नीचे साया भी इस वक्त ऑफ है, ठीक है। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन था, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, स्ट्रोक आ गया, फिर ये बॉर्डर आ गया और सबसे नीचे वाला ऑप्शन है ये वाला साए वाला, शैडो वाला, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है शैडो वाला ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब साया इसका ऑफ है तो मैं इसको ऑन करता हूँ, अब साया आएगा। साया नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि साया का रंग काला है। इसका रंग मैं सफ़ेद करता हूँ तो अब ये देखें आप लोगों के सामने थोड़ा थोड़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को साइड पे थोड़ा थोड़ा साया नज़र आना शुरू हो गया, ये देखो। अगर आप साया का रंग तब्दील करना चाहते हैं तो ऊपर ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ से लाल कर देता हूँ, लाल हो गया। यहाँ से पीला कर देता हूँ, पीला हो गया। अच्छा, साया को आप लोग यहाँ पे साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये साइज़ है, ये एल्फ है, कितना नज़र आए। 0 करेंगे तो बिल्कुल नज़र आएगा, जैसे जैसे बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा ज़्यादा तेज़ नज़र आना शुरू हो जाएगा। 100 पे करेंगे तो पूरा नज़र। और ये पोजीशन वाला बटन है, एक्स और वाई। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ये ऊपर एक्स है, एक वाई। एक्स का मतलब है
जब आप कोई चीज़ इधर से इधर ले जाएंगे ऐसे सीधी, ठीक है, इसको एक्स कहते हैं। हर चीज़ आप लोगों को दोबारा भी बताऊंगा। और वाई क्या होती है, ऊपर से नीचे, ठीक है, ये वाई है। और जब कोई चीज़ ऐसे होती है उसको एक्स, यानी कि अगर एक्स का मतलब है जब कोई चीज़ चलेगी इस तरफ चलेगी, और वाई का मतलब क्या है, जब ऊपर से नीचे चलेगी, ठीक है। और फिलहाल इस तस्वीर को मैंने आप लोगों को साय को, अगर आप लोगों को पहली क्लास अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम आगे चीज़ें इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। अच्छा, ये मैंने एक शक्ल ली हुई है, आप लोगों को पता है ये शक्ल कैसे लेते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के दो तरीके, या इसके ऊपर टच कर दूँ या इसकी लेयर के ऊपर टच कर दूँ, ठीक है। लेयर के ऊपर टच करता हूँ, ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे सिलेक्शन करते हैं तो उस सिलेक्शन करने के बाद मुख्तलिफ टूल्स आपको नीचे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमें नीचे नए टूल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उन टूल्स का मकसद ये होता है कि आप इस शक्ल के ऊपर क्या करना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैंने रंगों के बारे में बता दिया। यहाँ से रंग ले सकते हैं, बॉर्डर, साया यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे ओपेसिटी और ब्लेंडिंग ऑप्शन है। ओपेसिटी और ब्लेंडिंग ऑप्शन का मतलब है, ओपेसिटी का मतलब है अगर आप इसको कितना दिखाना चाहते हैं। 0 करेंगे तो बिल्कुल नज़र आएगा, 50% करेंगे तो आधी चीज़ नज़र आएगी, 100% करेंगे तो बिल्कुल। बाकी ये चीज़ों को मिक्स करने के लिए ये ब्लेंडिंग ऑप्शन होते हैं। इनके बारे में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा तफसील से बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कलर यहाँ से तब्दील हो गया, स्ट्रोक बॉर्डर वगैरह यहाँ से, और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन, ओपेसिटी। ओपेसिटी का मैंने बता दिया कितने फ़ीसद आप इसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मज़ीद मैं क्या करता हूँ, एक और मैं ये शक्ल ले लेता हूँ, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ लेयर की मदद से। और जो ऊपर है इसके अगर मैं ओपेसिटी करता हूँ 50%, ये देखें नीचे वाली शक्ल भी नज़र आ रही है, ठीक है। अगर 100% कर रहा हूँ तो नीचे वाली नज़र नहीं आ रही। ओपेसिटी का ये काम होता है कि उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी जो है कम या ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो शीशे की तरह काम करने लग जाती है। अब मैं आप लोग क्या समझाऊँ, या मदम हो जाती है तस्वीर। 0 करेंगे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। मज़ीद आप लोगों को इसके मुतल्लिक़ मैंने प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ये 2 तस्वीरें हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन आ गए। जो आप लोगों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल टूल होना है वो ये वाला है, इसको अच्छे से समझ लें। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो 3 टूल 4 टूल आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। एक ये वाला जो अभी सेलेक्ट हुआ, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। जो पहला है टूल वो ये वाला है, ठीक है। और ये आप लोगों के पास पैड है, यहाँ पे आप लोगों ने उंगली घुमानी है। इस पहले टूल को पोजीशन कहते हैं, यानी कि आपने जो भी चीज़ सेलेक्ट की हुई है उसकी पोजीशन आप लोग कहाँ रखना चाहते हैं। यहाँ रखना चाहते हैं, नीचे करेंगे उंगली तो नीचे आ जाएगा, इधर करेंगे तो इससे हम पोजीशन चाहे एक्स वाई जेड पोजीशन तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, एक्स का मतलब है ऊपर नीचे, सॉरी दाएं बाएं, और वाई का मतलब है ऊपर नीचे, ठीक है। फ़िलहाल ये दोनों इकट्ठे ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अकेले जो है करना, फ़िलहाल ये इकट्ठी, क्योंकि एक्स वाई इकट्ठा घूम रहा है तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। एक्स का मतलब दोबारा बता दूं, अगर आप कोई दाएं से बाएं जाएंगे तो एक्स वाई, ऊपर से नीचे जाएंगे तो वाई जेड, और जेड का मतलब है आगे पीछे। जेड का क्या मतलब है, आगे पीछे, आगे पीछे हो रही, ठीक है। ये जेड बना हुआ है और ये इसकी कीमत है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ये घुमाने वाला है, रोटेट करने वाला, किस चीज़ को घुमाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो वो साथ साथ तस्वीर भी घूमेगी, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का एक चक्कर जब होता है तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये देखो 360 डिग्री जब होगा एक चक्कर पूरा हो जाएगा, ऊपर उन्होंने लिखा कि एक चक्कर पूरा हो गया। अगर मैं 360 और करूँगा तो 2 चक्कर, ठीक है। अब 2 का मतलब है कि मैंने 360 और 360 720 यानी कि ज़ाविया जो है तब्दील किया है, और 2 चक्कर कंप्लीट इस शक्ल का, यानी कि ये शक्ल जो है 2 दफ़ा घूमी है, ठीक है। इस तरह 2 दफ़ा घूमी है। फ़िलहाल मैं इसको दोबारा चक्कर इसके ख़त्म कर देता हूँ। जितना आप लोग घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। उसके बाद घुमाने वाला ऑप्शन के बाद नीचे है बड़ा छोटा करने वाला ऑप्शन। एक तो बड़ा छोटा करने वाला ऑप्शन था कि इधर से पकड़ के हम बड़ा छोटा करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है साइज़ वाला, ठीक है। इसको स्केलिंग भी कहते हैं, साइज़ भी कह लें, जो भी आप कह लें। इसको जैसे करेंगे तो यहाँ पे ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है, और ये दरमियान में एक चेन वाला बटन है, ठीक है। चेन का मतलब है कि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, लंबाई और चौड़ाई। मैं ये एक चीज़ बनी हुई है, अगर ये लाइन जो बनी हुई है इसको आगे करूँगा तो ये साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर पीछे, ये देखें साइज़ जैसे बढ़ रहा है तो यहाँ से वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। अब ये देखें साइज़ बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। अब जैसे इस लाइन को मैं पीछे ले जाऊँगा उंगली से पकड़ के, ये देखें तो साइज़ कम हो रहा है, तो साइज़ वाला ऑप्शन। अच्छा, ये चेन का क्या मतलब है कि
चेन आपस में जुड़ी हुई है। जब भी मैं बढ़ाऊंगा लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ेंगे। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ चौड़ाई बढ़ाऊँ, लंबाई ना बढ़ाऊँ, तो चेन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब चेन को जैसे ख़त्म किया, इस वाले बटन को दबाया, अब लंबाई का ऑप्शन अलग आ गया, चौड़ाई का अलग। पहले के इकट्ठा था, दोबारा दबाऊंगा तो एक हो जाएगा। ये देख, अब लंबाई को मैं सिर्फ बढ़ाना चाहता हूँ, ये देखो सिर्फ चौड़ाई को बढ़ाना चाहता हूँ, इसको बढ़ाऊंगा सिर्फ चौड़ाई बढ़ेगी। और अगर इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी 1000 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई बढ़ गई, ठीक है। नीचे चौड़ाई वाला ऑप्शन है, ऊपर लंबाई वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको 0 कर दूँगा तो 0 हो जाएगी। ये 50 कर देता हूँ, या 100 कर देता हूँ, 100। इस तरह हम लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, अलग-अलग भी बढ़ा सकते हैं, और एक दफ़ा भी कर सकते हैं। दोबारा मैं अंडू कर देता हूँ, ये अंडू वाला बटन है। वापस आ जाता हूँ जहाँ से हमने काम शुरू किया था। और आखिर में एक जो है ऑप्शन है, इसको कहते हैं, इसका नाम मुझे भूला हुआ है, कुछ तो इसको कहते हैं। इससे हम शक्ल को बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। स्क्यू, इसको सॉरी ये स्क्यू वाला ऑप्शन है। एक्स मैंने आप लोगों को बताया, ये इसका एक्स है, ये वाला एक्स है, और ये ऊपर वाई है, ठीक है, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। आप लोगों को स्क्यू के साथ, अब जैसे मैं स्क्यू वाला बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैंने एक्स में कोई तब्दीली करनी है, ये देख एक्स में तब्दीली हो रही है, ठीक है। यानी कि दाएं से बाएं तब्दीली हो रही है, ठीक है। अगर मैं आगे करूँगा, ठीक है, इधर करूँगा, इधर करूँगा तो इधर तब्दीली हो। और जब मैं वाई में तब्दीली कोई करता हूँ, ये ऊपर एक्स वाली लाइन है, नीचे वाई वाली, तो वाई में तब्दीली करता हूँ तो ऊपर नीचे तब्दीली हो रही है। तो इस तरह हम शक्ल को बिगाड़ सकते हैं, शक्ल की जो है हैयत तब्दील कर सकते हैं। तो स्क्यू का मतलब ये होता है, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप लोगों को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में नज़र आएंगे, ठीक है।